आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 8 कैश बुक और सब्सिडरी बुक से रिलेटेड है। इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने बना रखी है, वो फर्स्ट वीडियो है सिंगल कॉलम कैश बुक। सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, और इसका दूसरा आप बोल सकते हो 2 कॉलम कैश बुक। सो सिंगल कॉलम कैश बुक के जो रूल रेगुलेशन है सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो होने वाले हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक स्मॉल चेंजेस है। यहाँ पे बस एक कैश का कॉलम तो सिंगल बुक में हुआ करता था, सिंगल कैश बुक में, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम और रेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो होगा बैंक का कॉलम। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 100% किए जाते हैं। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम में किए जाते हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं। ठीक है, सो डबल कॉलम कैश बुक में 2 पार्ट आ रहे हैं। पहला बात तो ये जो कैश होता है ना, पहली बात क्या है, ये कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक में तो कैश हुआ करता था, वहाँ पे क्या होता था, कैश से कुछ आया और कैश से कुछ गया। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे कहते हैं कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो। कैश इन फ्लो आता था तो हम DR साइड मेंशन करते थे, कैश आउट फ्लो जाता था तो क्रेडिट साइड मेंशन करते थे। जो भी रिकॉर्ड है हम ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी कैश का आना और कैश का जाना, सिंगल एंट्री में जो हम बात कर रहे थे तो वहाँ बस कैश का कॉलम हुआ करता, सिंगल कॉलम हुआ करता था, इसलिए वहाँ पे हम सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते थे। बट यहाँ पर क्या है ना कि 2 कॉलम बन जाएंगे। दूसरा क्या बनने वाला है आपका, बैंक कॉलम। ठीक है, तो बैंक कॉलम ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंपल सी बात है, अब बैंक क्यों आ गए? सिंपल सी बात ये है कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो कैश होता है उससे बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। बाय द वे आपका कैश आपके पास नहीं है और वो आपका जो मनी है वो बैंक में है। तो अब बैंक में जो मनी है उसमें बैंक में भी रख के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कैश तो है ना, आपके पास नहीं है, बैंक में तो है, आप ही का तो बैलेंस है, आप वहाँ से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बैंक के पास जाओगे और बैंक से पैसे को आप जब भी निकालोगे ना तो वहाँ एक कॉलम आ जाएगा बैंक से। आपने पैसे कहाँ से लगाए, बैंक से निकाला है फिर लगाया। अगर आपके पास खुद के पास बैलेंस है, कैश है आपके पास, तो बिजनेस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैश में डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, बैंक का काम ही नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया गया, यानी कि आपके पास जो मनी है उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैश, तो उसके लिए हमें डबल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी बैंक में आपका पैसा है और बैंक के पैसे से ही आप बिजनेस को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ एक बैंक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल कॉलम का कॉन्सेप्ट यही है। हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं और फॉर्मेट ड्रॉ करके इससे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, और उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना, बैंक से हमने कुछ पैसे को निकाला और बैंक में कुछ पैसा हमारा गया, यानी कि आउटफ्लो इनफ्लो बैंक से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम की बात कर रहे थे, लेकिन अब बैंक से वही काम कर रहे हैं और कैश से भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएंगे। तो इसके फॉर्मेट को हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट को ड्रॉ कर दिया है, अभी मैं इसको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको। सो ये फॉर्मेट है डबल कॉलम, या आप बोल सकते हो 2 कॉलम कैश बुक के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा कॉलम हुआ बैंक का हुआ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सिंगल कॉलम में क्या हुआ करता था, ये बैंक का कॉलम हुआ ही नहीं करता था। अब मैंने बताया बैंक का कॉलम क्यों आया। इन केस कभी आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपके पास जो कैश है उससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर बैंक का काम ही नहीं है। सपोज आपके पास कुछ कैश भी है और जो आपके पास मान लेते हैं 50,000 का बिजनेस करना है, 50,000 का कोई बिजनेस करना है आपको, तो आपके पास 20 ही है, 20,000 ही आपके पास है, वो कैश में है, बाकी बैलेंस बैंक में है। तो आप क्या करोगे, आप बिजनेस नहीं ओपन करोगे तो आप क्या करोगे, बैंक से भी पैसा आप यूज करोगे ना। तो जब बैंक से यूज करोगे तो वहाँ पे बैंक कॉलम आ जाएगा, हमने बैंक से कितना लिया है और उसका रिकॉर्ड हम बैंक कॉलम में करेंगे। कैश तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी कैश नहीं है, सारा आपका जो बैलेंस है वो बैंक में है, तो आप पैसे को बैंक से ही आप बिजनेस को आप कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ, तो बैंक में आपका सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। सो इन केस में ये देखिए एक फॉर्मेट है डबल कॉलम
कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम नहीं होता था, बस ये स्मॉल चेंजेस है। और वहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन है वही यहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे भी DR साइड है, DR साइड वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो इनफ्लो होता है, यानी कि हमारे पास आता है, और जो क्रेडिट साइड में वही होता है जो आउटफ्लो होता है, हमारे पास से जो जाता है ना, जो बैलेंस जा रहा है उसका रिकॉर्ड हम क्रेडिट साइड करते हैं, और जो आ रहा है वो डेबिट साइड। तो हम इसे बोल सकते हैं इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो जा रहा है तो क्रेडिट, इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड। सो यही रूल्स तो सिंगल कॉलम में भी हुआ करता था। तो यहाँ पे बस एक स्मॉल चेंजेस है, बैंक का कॉलम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। दो साइड जो भी है आपके पास, क्रेडिट और डेबिट साइड, सॉरी यहाँ पे बैंक के साइड में देखिए, ठीक, दो कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसलिए हम इसे डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। सो अब यहाँ पे पर्टिकुलर डेट, लेजर फाइल, बाउचर नंबर, इनवाइस नंबर, कैश है तो कैश से रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, बैंक से है तो बैंक से करेंगे। फिर सेकेंड साइड में सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फाइल, बाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। सो इन केस में हम एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझते हैं कैश बुक को। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टू और बाई, सेम रूल सिंगल कॉलम जैसा है। यहाँ पे टू जो डेबिट साइड होती है, हम टू करके जो भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है करते हैं, यहाँ पे हम बाई का यूज करते हैं क्रेडिट साइड। ओके, सो इन केस में क्या है ना, जो बैलेंस BD है, ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में BD हुआ करता था, वो BD क्या हुआ, हम अपने नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस है वो आगे लेके आते हैं। यहाँ पे DR साइड में यही हमारा ओपनिंग हो जाता है, यानी कि इसी बैलेंस से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे बाई BD हुआ करता था, तो BD का जो बैलेंस हुआ करता था, तो कैश में जो बैलेंस हुआ करता था वो अब हम लाएंगे डबल कॉलम सिस्टम में, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी हमारा बचा हुआ अमाउंट है बिजनेस के लास्ट ईयर में, जो हमने बिजनेस किया था उस लास्ट ईयर में जो बैलेंस था वो हम लेके आएंगे कहाँ पे, DR साइड लाएंगे, उसको हम राइट करेंगे टू बैलेंस BD इन कैश में राइट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बैंक होगा ना बाई, बैंक दोनों तरफ मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हुआ, बिजनेस को हम करना है तो हमने बैंक में हमारे पास 50,000 ही है और मुझे 60,000 की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करता है 10,000 अपने तरफ से दे देगा। वो इससे स्पेशल केस में होता है, वो अपने स्पेशल कस्टमर को ऐसा करता है। ठीक है, जब भी बैंक अपने आप से 10,000 और देगा, मतलब 60,000 की ज़रूरत है और हमारे पास बैंक में क्या है 50,000 ही है, तो क्या होगा, बैंक आपको 10,000 एक्स्ट्रा दे देगा, बट बोलेगा जब भी आप नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट करोगे तो मैं उसमें से लेस कर लूँगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बैंक बैलेंस क्यों देता है अपनी तरफ से, जब भी बैंक बैलेंस देगा अपनी तरफ से तो वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। किस में जाएगा, ओवरड्राफ्ट में जाएगा, या क्रेडिट बैलेंस या निगेटिव बैलेंस शो होने लगेगा, और नेक्स्ट मंथ अगर हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो वो 10,000 लेस कर लेगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, आपको ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो भी समझना है। क्रेडिट बैलेंस यानी कि आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, फिर भी बैंक आपकी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके एक स्पेशल कस्टमर हो, इसलिए वो आपकी हेल्प किया, फिर बाद में वो आपका बैलेंस लेस कर लेगा जितना उसने आपको दिया था क्रेडिट पे। ओके, सो बैंक जब भी क्रेडिट पर देगा तो बैंक यहाँ पे आएगा और बैंक का ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होगा निगेटिव ओवरड्राफ्ट में। तो इसीलिए बैंक DR साइड भी जा सकता है और CR साइड भी जा सकता है। ओके, तो ये मूव करता रहता है, बट जो कैश है ना, बैंक कैश है वो एक ही तरफ, यानी कि DR ही साइड रहेगा, जो बैलेंस BD है इधर ही रहेगा। ठीक, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सो इसको स्पेशल केस में बैंक अपने कस्टमर को देता है, और उस जो बैंक का कस्टमर होता है वो पूरा बिलीव हो जाता है बैंक को उसके ऊपर, सो ऐसा करता है वो। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें से हम अच्छे से समझ में आएगा। और एक थिंग्स मैं और कहना चाहता हूँ, एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं आपकी बुक से। तो यहाँ पे लिखा है सर्टेन ऑब्जर्वेशन, सर्टेन ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट डबल कॉलम कैश बुक के लिए फर्स्ट लिखा है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक में जो डेबिट साइड है उसके लिए क्या राइट किया है, रिप्रेजेंट रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक डिपॉजिट इन बैंक।
रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक, जो भी हमें रिसिप्ट हो रहा है कैश और चेक, मैंने कहा ना इनफ्लो जो भी आपके पास आ रहा है वो डीआर साइड करना है। सो बुक में कैसे राइट किया है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक डिपॉजिट इन बैंक, वाइल क्रेडिट साइड, अब जबकि क्रेडिट साइड क्या करते हैं हम, क्रेडिट साइड ये राइट कर रहा है, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट पेमेंट ऑफ कैश एंड पेमेंट बाय चेक, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कैश और चेक, यहाँ क्रेडिट होगा तो आपको सीआर साइड यानी क्रेडिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है, जब भी आप कैश या चेक रिसीव कर रहे हो सो आपको टीआर साइड मेंशन करना है, रिकॉर्ड करना है। दूसरा है इफ़ न्यू बिजनेस इज कमेंस्ड, अगर कोई नया बिजनेस आप कमेंस करते हो, इफ़ कैश बुक इज प्रिपेयर फॉर ए एक्सेप्टिंग बिजनेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस वी राइट टू कैपिटल अकाउंट, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, टू कैपिटल, हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, ठीक, टू कैपिटल अकाउंट इन कैश कॉलम, टू कैपिटल अकाउंट, सो कैश कॉलम में हम ट्रांजेक्शन्स को शो करेंगे। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जो अमाउंट है वो कैश कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैश कॉलम और बैंक कॉलम आर बोथ एज द केस मे बी, मैंने अभी भी बताया है कि बैंक का जो कॉलम है वो रिमूव हुआ करता रहेगा। अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ये एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50,000 की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके अकाउंट्स में 40,000 ही है, सो बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। सो क्या करेगा, बैंक आपको 10,000 दे देगा, आप अपनी तरफ से दे देगा, तो जब 10,000 देगा तो वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। 10,000 किस में शो होगा, क्रेडिट साइड यानी नेगेटिव बैलेंस होगा, तो हम सीआर साइड करेंगे क्योंकि हमें उसे पेमेंट करना है ना। तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है जो भी न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट तो हम राइट करेंगे और कैश साइड हम शो करेंगे। इन केस कॉलम और बैंक कॉलम आर बोथ एज केस मे बी। थर्ड पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस, इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर एग्जेक्टिंग बिजनेस द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज ऑलवेज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने यहाँ पे शो किया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी नेक्स्ट बिजनेस चल रहा था आपका और बिजनेस का क्लोजिंग ईयर हो गया, मतलब क्लोजिंग टाइम हो गया, लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप जो भी बैलेंस आपका बचा हुआ है ना वो लेके आएंगे ओपनिंग साइड यानी कि डीआर साइड और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शो करेंगे कैश में। ओके, सो यही एक इसका रूल था जो मैंने आपको बताया था, बुक से भी मैंने बता दिया आपको, आप बुक में भी देख सकते हो अपने से। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट मैं क्वेश्चन तो राइट नहीं कर रहा हूँ, 1 ट्रांजेक्शन राइट करूँगा और उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया आपकी बुक का, वो जो पेज नंबर 8.11 पर है, आप भी देख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम 2020 ईयर से जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स है वो 2020 में है। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स जनवरी फर्स्ट बोल रहा है, जनवरी फर्स्ट में क्या हुआ, कैश इन हैंड, जनवरी फर्स्ट से उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन हैंड। जब ये कैश इन हैंड आएगा ना तो आप क्या करेंगे, डीआर साइड अमाउंट लिखेंगे कैश इन हैंड। तो टू बैलेंस बीडी, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कैश है हमारे पास वो 5,000 है, तो आप एंट्री करेंगे 5,000 डीआर साइड टू बैलेंस बीडी। ओके, कैश में, क्योंकि कैश इन हैंड होगा तो वो क्या होगा, कैश में हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसके नीचे लिखा हुआ है कैश एट बैंक, और बैंक से भी कुछ लिया है तो बैंक से कितना है 13,000 है। तो अब जब भी हम कैश इन बैंक का कॉलम जाएंगे ना तो यहाँ पे आपका 13,000 बैंक के कॉलम में हम शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस 5,000 तो खुद से था, उसके पास कैश में था, और 13,000 तो बैंक से लिया था, तो जो बैंक से लेगा उसको हम बैंक के कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, तो 13,000 बैंक और 5,000
आपका जो भी उसके पास कैश था तो कैश में रिकॉर्ड किया, बैंक से लिया था तो बैंक के कॉलम में। तो अब समझ आया कैश और बैंक का कॉलम क्यों दिया गया है डबल कॉलम सिस्टम में, क्योंकि हम कुछ पैसे बैंक से लिए और कुछ खुद के पास थे 5000, तो इस दोनों को मिला के हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन था उसकी डेट क्या थी, जनवरी 1 2020। ठीक है, तो 2020 एक बार हम ओवरऑल लिख देंगे, उसके बाद हम जनवरी जो भी ट्रांजैक्शन है उस मंथ को रिकॉर्ड करेंगे ओनली। जनवरी 1 जनवरी 1 में बिजनेस स्टार्ट किया, 5000 कैश था, 13000 बैंक से लिया था, तो बैंक वाला पैसा बैंक के कॉलम में, कैश वाला कैश के कॉलम में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड फॉर कैश। क्या कर रहा है, बॉट गुड फॉर कैश, बॉट कर रहा है, गुड्स को बॉट कर रहा है तो क्या होगा, कैश में कर रहा है तो सामान आएगा और कैश जाएगा। तो आपको पता है इनफ्लो और आउटफ्लो, आपका कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो जब जाएगा तो किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड कर देंगे। अब कैसे कैश में जा रहा है, तो जब कैश में जा रहा है तो हम कैश वाले कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ट्रांजैक्शंस किस डेट में किया है, जनवरी 3 को किया है, बॉट गुड फॉर कैश 4500। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाई, अब जनवरी डाल दीजिए, जनवरी 3 डेट पड़ गया, पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, अभी बॉट्स कर रहा है तो अकाउंट्स क्या बनेगा, परचेस बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट। अब किस में परचेस कर रहा है, कैश में, अब कैश कितने का है, 4500। ठीक है, 4500 रुपए में वो कुछ खरीद रहा है, जब खरीदेगा तो उसका कैश जाएगा, और जब कैश जाएगा तो आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो सीआर साइड। यही सिंगल कॉलम में भी हुआ करता है, डबल कॉलम में भी यही हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम हो गया बैंक का। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हो रहा है इनका, जनवरी 5 जनवरी को क्या हुआ, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। राकेश से क्या किया इन्होंने, कैश रिसीव किया है। आप क्वेश्चन को बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 8.11 पर है। सो जनवरी 5 जनवरी को रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। तो किससे कैश रिसीव किया है, राकेश से। तो मैंने कहा इनफ्लो हो रहा है, इनकम हो रही ना, पैसा आ रहा है आपके पास। जब भी पैसा आ रहा है तो आप डीआर साइड एंट्री करेंगे, टू राकेश अकाउंट, कितना रिसीव किया है, 9000। ओके, 9000 आप मेंशन कर दीजिए। अभी कैश में रिसीव किया है तो कैश से कर दिया, चेक से करता तो बैंक में करते हैं। ठीक है, तो ये कैश दे रहा है इसको। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 जनवरी को रिसीव ए चेक फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। 8 जनवरी को चेक रिसीव किया है अमित से। जब चेक की बात आएगी तो चेक तो ऐसे इधर उधर तो वो हो नहीं जाएगा, बैंक जाना पड़ेगा। तो जब बैंक जाएंगे तो बैंक के कॉलम में उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सो 8 जनवरी को चेक मिला है फ्रॉम अमित से, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जब चेक मिला है ना, तो हम जब भी आ रहा है, अभी चेक मिला है अमित से तो पैसा तो आ रहा है, चाहे कैश में आए चाहे बैंक से आए। तो बैंक से आ रहा है तो बैंक के कॉलम में हम शो करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 8 जनवरी को क्या हुआ है, चेक आया है टू अमित से, टू अमित से। तो अमित के अकाउंट से देखो यहाँ पे जाएगा, बैलेंस कितना हम राइट करेंगे, कितने का चेक आ रहा है, 11,000 का चेक मिला है अमित से। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 11 पेड वेज बाय चेक। पेड किया है वेजेस, यानी कि मजदूरी पेमेंट किया है, कोई वर्क हो रहा था, वर्कर को कोई पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पे लिखा है पेड वेज बाय चेक। तो चेक से वो पेमेंट कर रहा है, वेजेस दे रहा है।
7,000 का दे रहा है, तो पैसा तो जा रहा है उसका, जब आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड करेंगे। तो कितने का बैलेंस जा रहा है, वो भी चेक से जा रहा है। जब चेक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे 7,000। अब अकाउंट्स क्या बनेगा, बाई, अब डेट भी लिख दीजिए, जनवरी 8 जनवरी, नहीं 11 जनवरी, सॉरी 11 जनवरी को वो वेजेस को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे अकाउंट बनेगा वाई वेज अकाउंट। मैंने अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंट्री हो गई इसकी। ओके, नेक्स्ट पेड वेज बाय चेक, ये हो गया। जनवरी 13 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, कैश को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, 13 को डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, एंट्री हो जाएगी जनवरी 13 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 5,000 बैंक से डिपॉजिट कर रहा है, तो 5,000 बैंक के कॉलम में हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जनवरी 14 सोल्ड्स गुड फॉर कैश, जनवरी 14 सोल्ड्स गुड्स फॉर कैश, गुड्स को सोल्ड कर रहा है कैश में। सोल्ड का मतलब बेच रहा है, तो अब बेच रहा है कैश में, तो कैश आएगा, तो इनफ्लो होगा, तो हम कैश के कॉलम में एंट्री करेंगे। और किस डेट में वो सामान को बेच रहा है, जनवरी 14 को वो सामान को सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान वो सेल्स कर रहा है, 8,000 का, वो भी कैश में, तो हम कैश के कॉलम में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। ओके, 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस जनवरी 15 बॉट फर्नीचर, फर्नीचर्स को बॉट कर रहा है, फर्नीचर्स को क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। जब भी खरीदेगा, कैसे खरीद रहा है, बॉट फर्नीचर 3,000 में वो फर्नीचर्स को खरीद रहा है, तो कैश में खरीद रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट कैश में कर रहा है, तो 3,000 कैश के कॉलम में हम राइट कर देंगे, पैसा जा रहा है हमारे पास, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका जनवरी 14, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, जनवरी 15 को वो फर्नीचर खरीदा है, ठीक। नेक्स्ट 16 जनवरी को पेड कैरीज ऑन फर्नीचर, फर्नीचर जो वो ला रहा है, वो उसका लाने का जो चार्ज है वो पे कर रहा है, कितना, 100 रुपये, 100 रुपीज़ वो पे कर रहा है। फर्नीचर, अभी फर्नीचर तो सिर पे रख के लाएगा नहीं, तो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट से वो मंगाएगा, तो उसका वो चार्ज देगा, तो यहाँ पे वो कितने रुपए का चार्ज दे रहा है, 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पे उसका भी बैलेंस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फिर से वही फर्नीचर में आप ऐड कर दीजिए 100 रुपीज़, तो टोटल क्या हो गया, 100 रुपीज़, फिर वो जा रहा है, तो हम यहाँ पे राइट नहीं कर रहे हैं, सेम एंट्री रहेगी बाई फर्नीचर अकाउंट। एक बार वो 3,000 दिया, उसको लाने का जो खर्च है वो 100 रुपीज़ दिया, तो जो खर्च होगा ना वो भी बाई फर्नीचर अकाउंट करके डाल देंगे यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, इसलिए हम इसको यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मेरा जो भी ट्रांजैक्शन था अभी तो और था, लेकिन मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, अच्छे से समझ आने के लिए आप बुक से देख सकते हो। अब इसको आप समझ लीजिए। जब लास्ट डे फाइनली होता है ना, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, DR और CR साइड। फर्स्ट क्या है, सारे ट्रांजैक्शंस मैंने जो भी था मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने क्या किया, बैंक के कॉलम को मैंने टोटल किया, तो जब टोटल किया तो मेरा अमाउंट आया 29,000, ओके।
कैश वाला जब मैंने ऐड किया तो आया 22,000। ओके, DR साइड कैश और बैंक कॉलम में जो अमाउंट आया है, बैंक कॉलम में 29,000, कैश कॉलम में 22,000। अब क्या हुआ, हम यहाँ पे राइट किए हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। अब BD में अमाउंट है यहाँ पे 14,400, यहाँ पे बैंक वाले में 22,000। ओके, 22,000। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बैंक का कॉलम है तो बैंक के कॉलम से मैच करेंगे, कैश वाला है तो कैश से कॉलम से मैच करेंगे। यहाँ पे भी मैंने वही किया, ऐड मैंने किया नहीं, बट ऐड इसका जो है वो 7, कैश बैंक वाले कॉलम में 7,000, तो मैंने 7,000 लेके आए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया 22,000, ठीक है। 22,000 क्या होगा, अभी बैंक वाले कॉलम में जाके ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड हुआ तो हमारा अमाउंट आ गया 29,000। अब देख लीजिए बैंक और क्रेडिट साइड, बैंक डेबिट साइड कॉलम में दोनों इक्वल हो गए ना, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल हो गई। सो ये इक्वल कैसे करना है, यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। BD, जो BD होगा यानी कि जो भी अमाउंट हम ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे जो ऐड करके हम लेके आएंगे इस तरफ DR साइड, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी क्या हुआ कि इसको हम ऐड करेंगे तो इसके बराबर तो होगा नहीं, तो इसको इक्वल करने के लिए हम BD और CD का यूज करते हैं कि ब्रॉट डाउन बैलेंस को हम ले जाके उधर फॉरवर्ड करते हैं, उसको ऐड करके हम इक्वल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी इक्वल हो गया और यहाँ पे भी 22,000 एंड 29,000। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने शो किया है, बट शो नहीं करते हैं, बट समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। सो क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सी बात आपको सीखना है, बैंक कॉलम DR साइड की बात कर रहे हैं हम, बैंक कॉलम को ऐड करिए, कैश कॉलम को भी ऐड कर दीजिए। ये हमेशा होता था, हरदम होता है, हमें बैलेंस को बराबर करना होता है। तो जब बैलेंस बराबर नहीं होता था तो हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को ले जाके ऐड कर देते हैं, या फिर उधर का अमाउंट ले आके इधर ऐड करते हैं जब भी हमारा डिसबैलेंस होता है। बैंक कॉलम को ऐड करिए, कैश कॉलम को ऐड कर दीजिए, ऐड हो गया आपका। अब इधर भी चलते हैं, इधर भी बैंक कॉलम को ऐड करेंगे तो कितना आया, 7,000 आ गया। और इधर इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, 4,3, हम बैंक का इधर लिख देते हैं बैंक और इधर लिख देते हैं कैश, ताकि अच्छे से समझ में आए। बैंक कॉलम का ऐड हुआ 7,000 और इधर बैंक कॉलम का ऐड कितना हुआ 29,000। तो क्या करेंगे हम, 29,000 से हम 7,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है अमाउंट 22,000। अब 22,000 लेके आएंगे हम इधर वाले कॉलम में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29,000, यहाँ पे भी 29,000। तो DR और इक्वल CR साइड दोनों इक्वल हो गए, DR और CR डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कैश वाले कॉलम में, कैश वाले को हम ऐड कर लेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन है हमारा ऐड कितना आया 22,000। सो यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए कैश वाले कॉलम को, एक बार है 4,500, दूसरा है 3,000 और नेक्स्ट है 100, ऐड कर लीजिए कितना आया 7,600। अब 7,600 उधर तो आ गया। अब क्या हुआ, इधर कैश का जो भी टोटल ऐड था 22,000 था, तो 22,000 से हम क्या करेंगे 7,600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा क्या, जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा टू बैलेंस BD। तो उसको ले जाके हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 22,000 आएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 14,400। अब 14,400 प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी जो आया था यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो जब प्लस करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। अब देखिए DR साइड CR साइड दोनों इक्वल हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ओपन करके समझाया है, और बुक में ऐसा कुछ नहीं करता है, ये सब रफ में करता है, डायरेक्टली लिख देता है बैलेंस BD और जाके वो यहाँ बैलेंस CD करके शो करता है और ऐड कर देता है, तो दोनों साइड इक्वल हो जाती है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है, आप बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।